लेकिन उन्होंने पब्लिक से बचने के लिए माफ़ी तो मांग ली है, ठीक है, उन्होंने पब्लिक से बचने के लिए माफ़ी मांगी है कि अब मैं पब्लिक से थोड़ा सा सेव हो जाऊं, ताकि मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा इमेज है, वो डैमेज होने से, मज़ीद डैमेज होने से बच जाए। डैमेज तो हो रहा है, ठीक है, डैमेज तो, लेकिन मज़ीद डैमेज होने से बच जाए। आपसे यही सब ये फ़र्ज़ है। फर्ज है। आप करते हो दूसरे मजहबों की हाँ इज्जत? जी, मैं करती हूँ बहुत। अच्छा, हाँ, किसकी करते हो? किसी की के नाल बुराई नहीं करती, इज्जत करती हूँ, बड़ों की इज्जत करती हूँ, सब की इज्जत करती हूँ, लोग मेरी इज्जत करते हैं। आय हाय, हाँ। क्या बात है। आपके साथ अगर कोई हिंदू काम कर रही हो, कोई सिख काम कर रही हो, तो आप उसको छोटा तो नहीं समझोगे? नहीं, हमारे खुदा ने एक जैसे बनाए हुए हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, ये सारा लोग हमने खुद बनाए हुए हैं, मज़हब सारा कुछ हमने खुद बनाया है। बात तो ये है, सबको अपने काम से मतलब रखना चाहिए और किसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। और बाकी सब आपस में बहन भाई हैं, चाहे मुसलमान है, नॉन मुस्लिम है या हिंदू है, जो भी है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, बस मेरा ये पैगाम है। ये जो सिख मज़हब है ना, ये मुसलमानों के लिए काफ़ी हमदर्दी रखता है। तो सिख चूँकि हमारा मज़हब मुसलमान है, वो सिख हैं, लेकिन हमारी वो बरादरी हैं, हम भी जट हैं, वो भी जट हैं, लेकिन मज़हब के बारे में ये फ़िक्र कसना या बुरा भला कहना ये मुनासिब नहीं है जी। ये मुनासिब नहीं है। सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए ही नहीं कसने चाहिए, बल्कि मैं तमाम रिलीजन्स की बात कर रही हूँ। कोई और भी अगर उनके सामने कोई हिंदू होता या कोई क्रिश्चियन होता, तो क्या उनके लिए भी उन्हें किसी भी किस्म की डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए थी? नहीं, हमारी हमदर्दियाँ जो चूँकि वो सिख बरादरी के लिए ज़्यादा हैं, सिख मज़हब के लिए, अच्छा, तो बाकी जो हिंदू हैं या ईसाई हैं हाँ। उनको हम वैसे भी अच्छा नहीं समझते। आपने भी वही हरकत कर दी ना? क्यों अच्छा समझते नहीं हैं आप? बस उनका मतलब तौर तरीका हमारे साथ कुछ और है। जो हमें अच्छा समझेगा हम उसको अच्छा समझेंगे। इंटरटेनमेंट तो इंटरटेनमेंट है, इससे फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि भाई वो उसका रिलीजन क्या है। अब देखिए, अब पहले हमने कपिल शर्मा शो की एक दफ़ा आपसे एक बात की थी मुझे। अब मैं खुद कपिल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। अब मैं मुसलमान हूँ, कपिल एक शायद सिख है क्या हिंदू है, मुझे इसके रिलीजन से आइडिया नहीं, क्योंकि वो बेसिकली पंजाब का है, अमृतसर का रहने वाला है वो, लेकिन मुझे आइडिया नहीं कि वो हिंदू है या सिख है। अब मैं उसको क्या उसका शो देखना बंद कर दूँ सिर्फ उसके मज़हब की वजह से, ठीक है। और भाई मेरे बड़े रिलेटिव्स हैं जो जिन्होंने उसका शो देखा है, वो बीमारी के हालात में थे, हॉस्पिटल थे, क्या बात है। ठीक है। तो उनको हंसने के लिए कुछ चाहिए था, तो वो उसकी वीडियोस देख के और कह ले कि वो उसको उनका तरह माइंड सेट अच्छा हुआ, और उनको कह ले कि उनका तरह कह ले कि जो तबीयत थी वो बेहतर हुई। शिफा देना तो अल्लाह का काम है, लेकिन वो हेल्पफुल रहा, ठीक है, उनका तरह माइंड सेट रहा बनाने में, उनका माइंड स्ट्रॉन्ग करने में। तो अगर वो मैं कहूँ कि जी नहीं जी वो हिंदू है, वो ये है, वो है, सिख है, तो भाई ये बात गलत है। एंटरटेनमेंट है, मज़हब एंटरटेनमेंट को नहीं दे। क्रिकेट, दूसरी बात आपने कि क्रिकेट पे मज़हब को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। अब अगर हम बात करें ना यूएसए की टीम की, जो कि अभी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, यूएसए की टीम में सिर्फ और सिर्फ यूएसए के 2 प्लेयर्स हैं जो उनके अपने मुल्क के प्लेयर हैं। बाकी जो जितने भी आपकी जो 9 बंदे हैं वो सारे ही बैरूनी ममालिक से हैं। हो सकता है किसी सिख नहीं जाती की हो, कोई गंदा बोल बोला हो। रिलीजन कोई भी है ना, हर कोई उसमें सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम उसके रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। देन हमें डज नॉट मैटर कि उसमें क्या है क्या नहीं, क्योंकि हमने नहीं रीड किया, ना उस रिलीजन में गए हैं, ना हम उसके अकॉर्डिंग चले हैं, तो हम उस पर कोई भी बात नहीं कर सकते, ठीक है। ये कोई राइट नहीं है, और हमें किसी तरीके से ना भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये है कि कहीं लिखा कि हम कहीं भी मुदाखलत करें, ठीक है, ये बिल्कुल राइट नहीं है। आपने बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया। भी हैं हमारे, हम बैठ के खाते भी हैं माशाल्लाह से। नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं? नॉन मुस्लिम भी हैं, ये नहीं कि नहीं है, नॉन मुस्लिम के साथ काम भी करते हैं, मज़ा भी आता है, और एज आ भाई बहनों की तरह काम करते हैं और खाते पीते भी हैं, बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह से। कौन है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, कौन है? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन है, बैठ के खाते पीते हो आपस में? यस माशाल्लाह। गुड। और अगर क्रिश्चियन की जगह हिंदू होती फिर? ज़रूर, क्यों नहीं। नहीं, हमारे जो पाकिस्तानी हैं ना वो आदतन ऐसा करते हैं, मतलब फ़िक्रेबाजी या फ़िक्रे कस्से हैं, ये आदत खिलाड़ियों में भी पाई जाती है। तो पाकिस्तानियों को ये तो मतलब ये गलत आदत है ना? नहीं, सादत हासिल है कि दूसरे ममालिक में जाकर इस तरह की हरकतें कर देते हैं कभी कभार।
बात करना तो कह लें कि हमारा इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के मज़हब के बारे में नहीं फ़र्क पड़ता, वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, उसका कोई भी मज़हब है, चाहे वो कह लें कि एथियस्टिक क्यों नहीं है, ठीक है, हमारा काम बनता ही नहीं हम किसी पे तनकीद करें कि भाई उसका अपना बिलीव है, जो मर्ज़ी करे, ठीक है। एज अ मुस्लिम हमारी ये कह लें कि ज़िम्मेदारी है कि हम तबलीग करें, अगले को बता देंगे भाई ये इस्लाम है, अगर उसे रजू करना है अल्लाह की हिदायत होगी वो कर लेगा, नहीं करनी होगी तो नहीं करेगा। लेकिन ये तो कतई गलत है कि वो जो भी इसका मज़हब है आप उस पर तनकीद करे या आप उस पर बुरा भला बोले, इसके बारे में तो इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता। क्यों, ठीक है, मैंने उससे भी पूछ लिया, मैंने कहा यार आपके नाम का गिल लगा हुआ है, क्या आप क्रिश्चियन हो? तो आगे से उसने मुझे कहा कि हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। तो मैंने कहा आपको मेरे से तकरीबन साल हो गया है, आपने मुझे आज तक बताया नहीं इस बारे में। उसने कहा कि आप मेरे फ्रेंड हो, सिर्फ इसलिए आपको बताया कि हमारी दोस्ती ना ख़राब हो, ठीक है। तो ये हालात जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि अवाम जो है उन्होंने मुआशरा इस तरह क्रिएट कर दिया हमारे यहाँ पे कि अब देखिए हमारे यहाँ पे ऐसे से कह लें कि कम अकल जाहिल अवाम बैठी हुई है कि अगर गैर मज़हब वाला होगा ना उसे खाला पसंद नहीं करेंगे। अरे भाई अभी तुम्हें वीज़ा मिले ना यूके का, कनाडा का, जाओ उनके रेस्टोरेंटों में, वो अगर साथ बैठ के तुम्हारे सूअर भी खा रहे होंगे ना, तुम साथ बैठ के वो भी खा लोगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जिनका नाम है कामरान अकमल, उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए थे अबाउट अर्शदीप सिंह। लास्ट टाइम हम सबको पता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हुआ, लास्ट ओवर में कामरान अकमल ने डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए अबाउट सिख कम्युनिटी, जिसका सिख कम्युनिटी को बहुत बुरा लगा, अर्शदीप सिंह को बहुत बुरा लगा। हरभजन सिंह ने काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन की, हरभजन सिंह ने अच्छा खासा सुनाया। उसके बाद सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी थी कामरान अकमल को। कामरान अकमल ने पब्लिकली बोला है कि मैं माफ़ी चाहता हूं और मेरे दिल में सिख कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत है और मैं रिस्पेक्ट भी करता हूं, क्योंकि हरभजन सिंह ने कहा था कि ज़रा सिख कम्युनिटी की हिस्ट्री पढ़ लें कि उन्होंने माओ बहनों को, आपकी माओ बहनों को कैसे प्रोटेक्ट किया। तो अभी कामरान अकमल ने जो अपॉलोजी की है, माफ़ी मांगी और कहा है कि मेरे दिल में प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है। इसके बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है? क्या उनको किसी भी रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए थी या नहीं? क्या माफ़ी उन्होंने पब्लिक के प्रेशर की वजह से मांगी है, क्रिटिसिज्म की वजह से मांगी है, क्रिटिसिज्म से बचने के लिए मांगी है? क्या कहती है पाकिस्तान की आवाम? आए जानते हैं आवाम की क्या राय है। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जब आपने एक इंसल्ट कर दी है, ठीक है, तो आप माफ़ी मांग के, ठीक है, माफ़ी मांग ली, ठीक है, वो एक राइट था। अगर माफ़ी नहीं मांगते तो देन भी उनको कमेंट्स में लोगों ने करते रहना था। माफ़ी मांग ली, वो राइट है, लेकिन उनको इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। दिस इज़ द पॉइंट। इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ये आप मुझे बताएं। वो सारी थिंग्स वो स्टेबल तो नहीं हो सकती हैं ना, वो चीज़ें स्टेबल नहीं हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने पब्लिक से बचने के लिए माफ़ी तो मांग ली है, ठीक है, उन्होंने पब्लिक से बचने के लिए माफ़ी मांगी है कि अब मैं पब्लिक से थोड़ा सा सेव हो जाऊं, ताकि मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा इमेज है, वो डैमेज होने से, मज़ीद डैमेज होने से बच जाए। डैमेज तो हो रहा है, ठीक है, डैमेज तो, लेकिन मज़ीद डैमेज होने से बच जाए। आपसे यही सवाल करने वाली थी कि क्या उन्होंने पब्लिक की वजह से माफ़ी मांगी है, ये सच में वो सिख कम्युनिटी का या अदर रिलीजन्स का रिस्पेक्ट करते हैं? सिख जो है ना वो पाकिस्तान में आते हैं, उनकी इधर इबादत गाहें भी हैं, जैसे गुरु नानक है, करतारपुर है, हम भी उनको इज्जत देते हैं। हो सकता है किसी सिख ने पाकिस्तानी के साथ ज्यादती की हो, कोई गंदा बोला हो। सर मेरी बात सुने, खुदा का खौफ करें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, लास्ट ओवर था, लास्ट ओवर। उस लास्ट ओवर पे अर्शदीप सिंह का मजाक उड़ाया गया। मैंने नहीं देखा मैच। आपकी नज़र में अदर रिलीजन, जो आपका क्वेश्चन है मैंने उसका आंसर किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जो मेन पॉइंट है, बेसिक पॉइंट, 98% उन्होंने पब्लिकली बचने के लिए, क्योंकि अब जो एक पूरी दुनिया में चीज़ देखी जा रही है तो वो पब्लिकली आपको दुनिया कह रही है कि गवर्नमेंट की वजह से टीम हार के आई। नहीं, कोई नहीं, गवर्नमेंट की वजह से नहीं हारी है। 45 लाख सैलरियाँ लेते महीने की, कोच की सुनते नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने कहा इनको हारो, निकम्मे नालायक कही के, मैं यही बोलूँगी। आप मुझे ये बताइएगा, सर ने बोला कि हो सकता है किसी सिख ने पाकिस्तानियों का दिल दुखाया हो, ऐसा पॉसिबल है? वैसे नहीं, सिख मोस्टली पंजाबी होते हैं और वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। मुझे इस बात का थोड़ा सा एक नॉलेज है
कि वो पाकिस्तान से लव करते हैं और उनके अक्सर इंटरव्यूज़, बातें, चीज़ें, सॉन्ग्स या जो मूवीज़, उनमें हर चीज़ में वो हाईलाइट हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ घूमने फिरने भी आते हैं नहीं ना? है, ठीक है, घूमने फिरने यहाँ विजिटर आते हैं, बिल्कुल आते हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और अगर मैं सर की बात मान भी लूँ कि अगर उन्होंने पाकिस्तान को कुछ बोला या हमें कुछ बोला, तो क्या इस तरीके से बिहेव करना चाहिए था हमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल। आपकी नज़र में माइनॉरिटीज़ की क्या रिस्पेक्ट है या अदर रिलीजन्स की क्या रिस्पेक्ट है आपकी नज़र में? देखिए, रिलीजन कोई भी है ना, हर कोई उसमें सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम उसके रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। देन हमें डज़ नॉट मैटर कि उसमें क्या है क्या नहीं, क्योंकि हमने नहीं रीड किया, ना उस रिलीजन में गए हैं, ना हम उसके अकॉर्डिंग चले हैं, तो हम उस पर कोई भी बात नहीं कर सकते, ठीक है। ये कोई राइट नहीं है और हमें किसी तरीके से, ना भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये है कि कहीं लिखा कि हम कहीं भी मुदाखलत करें, ठीक है। ये बिल्कुल राइट नहीं है। आपने बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि आप दूसरी अदर टीम्स के लोगों के फ़ैन क्यों हो या आप उनको एडमायर क्यों कर रहे हो, प्रेज क्यों कर रहे हो? आपकी नज़र में रिलीजन को मैच के अंदर देखना चाहिए या नहीं है, सिर्फ इसको एज अ एंटरटेनमेंट, एज अ स्पोर्ट लेना चाहिए हमें? ये मैच एक एज आ एंटरटेन है, लेकिन जो अगर पाकिस्तान है या इंडिया है या अदर कंट्रीज़ है, मैचेस खेलते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारी पाकिस्तानी टीम है, वो एक पैट्रियट भी होता है कि मतलब एक मुहिब्बे वतन है बंदा, वो अपने वतन को सपोर्ट करेगा एटलीस्ट। नहीं, बात ये नहीं है। देखिए, अब अगर कोई टीम अच्छा खेल रही है उसको प्रेज करना चाहिए, जैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट। आप अगर उसमें कहें ये काफिर है, ये सिख है, ये तो ईसाई है, तो वो कैसा लगेगा आपको? नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्रिकेट में हमें करना चाहिए ये भेदभाव? बिल्कुल नहीं, इस पे बात ही नहीं करनी चाहिए, इसको हाईलाइट मेंशन ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इसको मेंशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं करना चाहिए। नहीं वजह भी बताए ये मज़हब का वो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये बात तो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल। और बाकी बस यही कहूँगी वो उन्होंने भी एक पब्लिक फिगर होते हुए आप किसी दूसरे के रिलीजन का मजाक उड़ा रहे हो, कितनी गलत बात है। बिल्कुल इससे आपके फैंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? बुरा। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी उन्होंने सॉरी बोल भी दिया है, ठीक है, लेकिन क्या उन्होंने पब्लिक के प्रेशर में आकर सॉरी बोला है या सच में उनको लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था? आपको क्या लगता है? मे भी ये भी हो सकता है उन्होंने रियलाइज़ किया हो कि मैंने अच्छा नहीं किया, ये हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने सॉरी कर ली। चलो सॉरी कर लिया। अच्छी बात है अगर उनको रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने अच्छा नहीं बोला दूसरे मज़हब के बारे में भी, लेकिन वैसे कहना नहीं चाहिए था, ठीक है। अगर आप सॉरी भी कर लिए तो बेहतर है, बहुत अच्छा है। अच्छा, आप बताएं कि आपकी नज़र में अदर रिलीजन्स की रिस्पेक्ट है? यस, इंसान है हम सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे छोटा है बड़ा है या मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी। कोई आपके साथ नॉन मुस्लिम काम करती हो लड़की या कोई लड़का काम करता हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई सिख हो, कोई हिंदू हो, तो क्या आप उसके मज़हब की डिसरिस्पेक्ट करोगी या उसको एज अ इंसान ही ट्रीट करोगी, उसके साथ बैठकर खाओगी पियोगी, उसके साथ दोस्ती करोगी, क्या करोगी? यस श्योर, क्यों नहीं। की बात है। यस ऊपर से तो नहीं कह नो नो, ये हमारी फ्रेंड्स भी हैं, हम बैठ के खाते भी हैं माशाल्लाह से। नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं? नॉन मुस्लिम भी हैं, ये नहीं कि नहीं है, नॉन मुस्लिम के साथ काम भी करते हैं, मज़ा भी आता है और एज अ भाई बहनों की तरह काम करते हैं और खाते पीते भी हैं, बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह से। कौन है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, कौन है? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन है, बैठ के खाते पीते हो आपस में? यस माशाल्लाह। गुड। और अगर क्रिश्चियन की जगह हिंदू होती फिर? ज़रूर, क्यों नहीं। ये हमारे क्रिकेट प्लेयर्स के दिमाग में क्या है? हम देखते हैं कि ये एक क्रिकेट प्लेयर नहीं, इससे पहले भी काफ़ी क्रिकेट प्लेयर्स ने काफ़ी डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए हुए हैं। ऐश्वर्या राय के मुतालिक भी कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए थे और उसी के साथ साथ रिलीजन्स पर भी बात होती है। क्या वजह है? ये क्या मतलब है? हमारे खिलाड़ियों में सेंस नहीं है, क्या है? बात तो ये है, सबको अपने काम से मतलब रखना चाहिए और किसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। और बाकी सब आपस में बहन भाई हैं, चाहे मुसलमान है, नॉन मुस्लिम है या हिंदू है, जो भी है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, बस मेरा ये पैगाम है। आखिरी सवाल पूछूंगी, क्रिकेट के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे करना चाहिए हमें, या क्रिकेट को एज अ एंटरटेनमेंट, एज अ स्पोर्ट ही लेना चाहिए? स्पोर्ट के तौर पे करना चाहिए, ये इधर उधर मज़हब को लेके नहीं होना चाहिए, ये बुरी बात है।
अब हम भी तो काम करते हैं नॉन मुस्लिम के साथ, लेकिन हमारा रिलेशनशिप अच्छा है। ऐसे ही पाकिस्तानियों का हिंदुओं के साथ अच्छा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता कि कभी 25 दिसंबर आ जाए तो आपको आए हाय मतलब आप कोई उन पर ताने कसो या आप कुछ ऐसे वैसे बात करो, उनकी दिल आज़ारी करो? नहीं नहीं, हमें तो खुशी होती है, जैसे हमारी ईद होती है हम खुश होते हैं कि हमें भी छुट्टी मिले, हम भी इंजॉय करें। ये वो ऐसे हम भी कहते हैं कि उनको भी छुट्टी मिले, उनको भी रिलैक्सेशन हो, वो भी इंजॉय करें। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं मनाना था ऐसा, क्योंकि वो भी हमारे खिलाड़ी हैं। वो इंडिया के खिलाड़ी थे, हाँ, तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ आपकी नज़र में दूसरे मजहबों की इज्जत करना हमारा फर्ज है? हाँ जी, फर्ज है। फर्ज है। आप करते हो दूसरे मजहबों की हाँ इज्जत? जी, मैं करती हूँ बहुत। अच्छा, हाँ, किसकी करते हो? किसी की नाल बुराई नहीं करती, इज्जत करती हूँ, बड़ों की इज्जत करती हूँ, सब की इज्जत करती हूँ, लोग मेरी इज्जत करते हैं। आय हाय, हाँ। क्या बात है। आपके साथ अगर कोई हिंदू काम कर रही हो, कोई सिख काम कर रही हो, तो आप उसको छोटा तो नहीं समझोगे? नहीं, हमारे खुदा ने एक जैसे बनाए हुए हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, ये सारा लोग हमने खुद बनाए हुए हैं। मजहब सारा कुछ हमने खुद बनाया है, मतलब हम खुद बनाते हैं। ये हमारे खुदा ने तो एक ही बस किया था ना। अच्छा, खुदा ने सबको पैदा किया है, ये हम भेदभाव करते हैं, आप ये कह रही हो? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या बात है, आज टॉफी पहन ली आपने, पिछली दफा वादा किया था, क्या बात है। जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा सर, आज हम बात करेंगे, आपको पता मैच चल रहे हैं, ठीक है? हमारे एक एक्स क्रिकेटर है कामरान अकमल, आपको पता होगा, ठीक है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा था, उन्होंने एक इंडियन प्लेयर है अर्शदीप सिंह, उनके मज़हब के खिलाफ बात की। आपको लगता है कि किसी के भी मज़हब का मजाक उड़ाना ठीक है? नहीं जी, ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी के मज़हब के बारे में हम कोई फ़िक्रे कसें। तो खिलाड़ी जो होते हैं उनका कोई मज़हब नहीं होता, उनका ये होता है कि खेल पे तवज्जो दें। तो उनकी ये जो खेल होती है इस पे ही बात कर सकते हैं कि अच्छा खेलने वाले को अच्छा कहते हैं, तो जो अच्छा ना खेले तो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं सारे कि इसने ऐसा किया। बहरहाल मेहनत करनी चाहिए, मेहनत के साथ ही अच्छा खेल पेश किया जाता है। जी। अच्छा सर, जो उन्होंने अर्शदीप सिंह मतलब सिख कम्युनिटी को बहुत बुरा लगा इस चीज़ का, और उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है हमारे एक्स क्रिकेटर को, फिर उन्होंने आकर पब्लिकली सॉरी बोला है, सबके सामने सॉरी बोला है, तो ये क्या मसला है? क्या उनको क्रिटिसिज्म उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, या सच में आपको लगता है कि उनको दिल से फील हुआ होगा कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई है? ये जो सिख मज़हब है ना, ये मुसलमानों के लिए काफ़ी हमदर्दी रखता है। तो सिख चूँकि हमारा मज़हब मुसलमान है, वो सिख हैं, लेकिन हमारी वो बरादरी हैं, हम भी जट हैं वो भी जट हैं, लेकिन मज़हब के बारे में ये फ़िक्रे कसना या बुरा भला कहना ये मुनासिब नहीं है। जी, ये मुनासिब नहीं है। सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए ही नहीं कसने चाहिए, बल्कि मैं तमाम रिलीजन्स की बात कर रही हूँ। कोई और भी अगर उनके सामने कोई हिंदू होता या कोई क्रिश्चियन होता, तो क्या उनके लिए भी उन्हें किसी भी किस्म की डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए थी? नहीं, हमारी हमदर्दियाँ जो चूँकि वो सिख बरादरी के लिए ज़्यादा हैं, सिख मज़हब के लिए, अच्छा, तो बाकी जो हिंदू हैं या ईसाई हैं हाँ। उनको हम वैसे भी अच्छा नहीं समझते। आपने भी वही हरकत कर दी ना, क्यों अच्छा समझते नहीं हैं आप? बस उनका मतलब तौर तरीका हमारे साथ कुछ और है, जो हमें अच्छा समझेगा हम उसको अच्छा समझेंगे। जब आप किसी को गलत समझ रहे हो तो आगे से आपको प्यार तो नहीं मिलेगा ना? हम हमारी तरफ से इतना नहीं होता, हिंदुओं की तरफ से और ईसाइयों की तरफ से हमें ज़्यादा मतलब हिट किया जाता है, फिर उसके जवाब में हम ऐसा करते हैं। कैसे सर? हिंदू चूँकि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया उन्होंने, इसी तरह कश्मीर में जुल्म सितम की ये दास्तान बड़ी लंबी चौड़ी है, वो हिंदुओं ने किया है। सिख मज़हब जो है वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता जो कुछ वो कश्मीर में कर रहे हैं। इसी तरह से वो भी हमें कहते हैं कि आप लोगों ने मंदिर तोड़ दिए, यहाँ पर आप लोगों ने जैन मंदिर भी तोड़ा, आप लोगों ने सिंध में भी तोड़े, उन्होंने वो भी हमें फिर आगे से गिनवा देते हैं। वो कहते हैं आपने चर्चेस भी तोड़ी। अब क्या करें, अगर आप एक पर उंगली उठा रहे हो तो फिर 2 उंगलियां भी टूटती हैं बाद में। नहीं, हमारी तरफ से तो बहुत कम ऐसे मसले पैदा हुए हैं, उनकी तरफ से तो मुतवातर ऐसा हो रहा है हमारे। कितनी रेशियो है सर, आपको पता है?
जी तकरीबन 80% वो हमें हिट करते हैं, 20% हम करते हैं। वहाँ तो अभी भी मस्जिदों की तादाद बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मंदिरों की और चर्चेज़ की तादाद कम हो गया। ये मैं खुद से नहीं कह रही, आप घर जाके गूगल कर सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो। नहीं, मसाजिद इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं, इसी वजह से उनकी तादाद ज़्यादा है। तो वो अलाउ करते हैं उनको मस्जिदों में जाना, इसीलिए तो तादाद वहाँ पर मस्जिदों की ज़्यादा है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मसला ये है कि मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, इस एतबार से वहाँ पे मसाजिद की तादाद ज़्यादा है। अच्छा, मैं ये आपको कह रही हूँ कि जैसे आप कह रहे हो कि वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म होता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ वहाँ पर मस्जिदों की तादाद ज़्यादा है। यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि वहाँ मुस्लिम मजहब ठीक से रहते हैं, मैं ये कह रही हूँ। नहीं, अब देखें वो ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म है गुजरात का, कसाई मोदी, इन्होंने मुसलमानों पे गुजरात में बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए हैं और इसी वजह से हम उसको अच्छा नहीं समझते। ठीक है, वो वज़ीर आज़म इंडिया का है, पाकिस्तान 26 में से 24 सीट्स उनको मिल गई। अभी और क्या चाहिए? देखिए, अभी हम बेसिकली बात कर रहे थे मैच से रिलेटेड, हम कहाँ की बात कहाँ ले गए। मैच में बताएं कि हमें हिंदू सिख ईसाई करना चाहिए। मैच तो एक एंटरटेनमेंट है, एक स्पोर्ट्स है मैच, तो क्या उसमें भी हमें ये सारी चीज़ें लानी चाहिए, फिरका परस्ती? नहीं, पाकिस्तानी टीम को कुछ सोचना चाहिए कि इतना ज़्यादा पैसा लगता है, उन पे इन्वेस्ट होता है, तो वो मुसलमानों के साथ, ख़ासकर पाकिस्तानियों के जज्बात के साथ खेलते हैं, ये मुनासिब नहीं है। अब अमेरिका की टीम जो नई आई है, उससे हार जाना, फिर इंडिया से जीता हुआ मैच हार जाना, ये मुनासिब नहीं है। जी, मेरा सवाल आप समझे नहीं है। मैं कह रही हूँ कि क्रिकेट के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट एक खेल है, इसमें मज़हब को आड़ बनाकर ऐसा नहीं करना चाहिए। जी जी, आपके सामने तो प्लेयर है ना, आपके सामने तो खिलाड़ी है, आपके सामने आपका कंपेटिटर है। अगर आप ये कहोगे आय हाय 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 हिंदू से मुकाबला हो रहा है, आय हाय 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 ईसाई से मुकाबला हो रहा है, ओए होए सिख से मुकाबला हो रहा है, तो उधर ही अड़े रहेंगे हम लोग फिर। क्रिकेट मैच में जो अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, वो चाहे कोई सिख है, कोई मुसलमान है या मतलब ईसाई है। इसमें यह नहीं है कि वो ईसाई है या सिख है तो हम उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे। तारीफ़ होती है खेल की, ना कि मज़हब की। जी, ठीक है। अच्छा सर, ये इससे पहले भी हमारे एक क्रिकेटर हैं, उन्होंने ताना कसा था ऐश्वर्या राय पर। अभी ये दूसरी तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि कमेंट पास हुआ है। आपको नहीं लगता कि थोड़ी इनकी काउंसलिंग करने की, इनको अवेयर करने की ज़रूरत है कि इस तरह की हरकतें ना करें, नाम ख़राब होता है? नहीं, हमारे जो पाकिस्तानी हैं ना, वो आदतन ऐसा करते हैं, मतलब फ़िक्रेबाजी या फ़िक्रे कस्से हैं, ये आदत खिलाड़ियों में भी पाई जाती है। तो पाकिस्तानियों को ये मतलब ये गलत आदत है ना? नहीं, सादत हासिल है कि दूसरे ममालिक में जाकर इस तरह की हरकतें कर देते हैं कभी कभार। दूसरे ममालिक में नहीं, मैं भी पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। देखिए, गलत बात है ना, आप किसी पर उंगली क्यों उठा रहे हो? आपका क्या राइट बनता है? आपको नहीं लगता इस चीज़ के लिए इनको ज़रा इनके दिमागों में बातें घुसानी चाहिए कि अपने दायरे में रहा करो? ये हर किसी का एक इनफरादी फेल होता है। हाँ, बोर्ड को इनको मतलब हदायत जारी करनी चाहिए कि इस तरह मुल्क व कौम का मतलब हर्ज होता है, नाम बदनाम होता है, कि इस तरह ना करें तो फिर क्या गुजारा नहीं होता। और अदर रिलीजन्स की भी रिस्पेक्ट करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हर मज़हब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम करेंगे तो वो भी करेंगे। जी, थैंक यू सर। नहीं, किसी की जो अपना पर्सनल जो बिलीव्स है उसको तो ज़ातियात पे तो बिल्कुल ही आना चाहिए। क्रिकेट एक खेल है, क्रिकेट को क्रिकेट तरह लेके चले। ठीक है, अगर कामन कमल ने अगर ये बात उनके मज़हब पे की है, अगर उनके सिखिज़म का अगर मजाक उड़ाया, ये तो बहुत गलत बात है। इस पर तो मैं भी कहूँगा कि हुकूमत एक्शन ले बाकायदा, कि आप किसी के रिलीजन पे बारे में बात क्यों कर रहे हैं। उनका अपना मज़हब है, उनके अपने बिलीफ है। आप अगर मुस्लिम है, अगर हमारे मुसलमान होने पर कोई मजाक उड़ाएगा या हमें कोई बात करेगा तो सीधी बात है, हम तो फिर आप देख रही है आजकल क्या हालात हो रहे हैं। मुसलमान तो वैसे ही कह लें कि बदनाम हुआ पड़ेगा जी, ये ईसाइयों को मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कि जी हमारा ये नाउज़ बिल्ला जी गुस्ताखाना बने हुए हैं। तो इस तरह उनके लिए भी सेम भाई, अगर हम उनके मज़हब को बुरा कहेंगे तो भी हमारे मज़हब को बुरा कहेंगे। अगर तो कैबिनेट साहब ने ये बात अगर खिलाफ़ की है तो फिर लाजमी मैं भी चाहूँगा कि भाई हुकूमत इस पर एक्शन ले। ठीक है, देखिए, उनको इतनी नफरत मिल गई थी ना इस वीडियो के बाद, इस बात के बाद, कि उन्होंने पब्लिकली आकर माफ़ी मांगी।
आप देखिए ज़रा, अगर उनको ज़रा एहसास होता, पहली बात तो वो ये बात ना करते। तो क्या कहते हैं, सिर्फ क्रिटिसिज्म से बचने के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है या उनको एहसास हो गया है? अगर तूने माफ़ी मांग ली है, अब ये चीज़ देखनी चाहिए कि उन्होंने मतलब कि माफ़ी इसलिए मांगी है कि उनकी बेइज्जती वगैरह हुई है सोशल मीडिया पे, या उनको एहसास हुआ है। उन्होंने अगर माफ़ी मांग ली है, कम अज़ कम यही बहुत है। क्योंकि हमारी यहाँ के पाकिस्तानी आवाम तो ऐसी है कि बुरा काम करने के बाद या गलत काम के बाद माफ़ी भी नहीं मांगती। चलो अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन हमारे क्रिकेटर्स के दिल में इतनी अदर रिलीजन्स के खिलाफ नफरत क्यों है? ये पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी बहुत से क्रिकेटर्स ने ऐसी हरकत की है। देखिए रिलीजियस क्या लड़ाई तो नहीं है। आपको पता है, अगर पाकिस्तान इंडिया की वैसे ही क्या लगती बहुत है। अब रिसेंटली मैं इंटरव्यू सुन रहा था तेंदुलकर का कि जी उससे पूछा गया कि आप पाकिस्तान के बारे में, जब आप पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? तो उसने कहा कि टेररिस्ट, कि मैं जब पाकिस्तान का नाम सुनता हूँ तो मेरे माइंड में दहशतगर्द आता है। ठीक है। विराट कोहली से ही पूछा गया कि आप पाकिस्तान के बारे में आप जब सोचते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? उन्होंने कहा जी टेररिस्ट। मतलब कि अगर वो हमें ऐसा बोलेंगे, आपका इंटरव्यू है? ये मैं आपको दिखाया तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा पुराना इंटरव्यू है, आज से 5-6 साल पुराना। ये कह लें कि लाइव हुआ था। ये अपना चैनल का नाम मैं ले सकता हूँ? ठीक है। ये सोनी टीवी के एक कह लें कि शो लगता था, तो वहाँ पे शो? ये शो का मैं नेम तो माइंड में नहीं आ रहा। मतलब एज अ गेस्ट बुलाया था उनको? एज अ गेस्ट उनको बुलाया। शर्मा शो? नहीं, कपिल शर्मा में तो नहीं बुलाया। तो कलर्स पे आता। वो तो कलर्स पे आता, सोनी टीवी पे शो था। ये बेसिकली फेसबुक मुझे क्लिप आया था। ठीक है। तेंदुलकर से पूछा गया और कोहली से पूछा गया। ठीक है। तो अगर वो इस तरह से बात करेंगे, क्योंकि ऐसी बात है, हम तो कोहली को खुद बड़ा मानते हैं कि यार कोहली लेजेंड है और कोहली का एक प्लेयर है। ठीक है। बाबर आजम अच्छा प्लेयर, मैं उसको मानता हूँ कोहली को। लेकिन अगर वो नेशन के बारे में इस तरह से बात करेगा तो हम भी उनकी सीधी बात के खिलाफ हो जाएंगे, हम भी फिर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो देखिए ना, ये तो मुल्कों के दरमियान नफरत है ना, वहाँ से नफरत आती है तो यहाँ से भी नफरत जाती है, तो टू वे है ना। अगर हम कहें कि एक तरफ से आ रही है, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से है। क्योंकि हमारे मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा बातें बोली जाती है, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ है। लेकिन मजहबों पर बात करना किसने इजाज़त दी है कि मजहबों को आप टारगेट करें? हाँ, मज़हब पर बात करना तो कह लें कि हमारा इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के मज़हब के बारे में नहीं फ़र्क पड़ता, वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, उसका कोई भी मज़हब है, चाहे वो कह लें कि एथियस्टिक क्यों नहीं है। ठीक है। हमारा काम बनता ही नहीं हम किसी पे तनकीद करें कि भाई उसका अपना बिलीव है, जो मर्ज़ी करे। ठीक है। एज अ मुस्लिम हमारी ये कह लें कि ज़िम्मेदारी है कि हम तबलीग करें, अगले को बता देंगे भाई ये इस्लाम है। अगर उसे रजू करना है, अल्लाह की हिदायत होगी, वो कर लेगा, नहीं करनी होगी तो नहीं करेगा। लेकिन ये तो कतई गलत है कि वो जो भी इसका मज़हब है आप उस पर तनकीद करें या आप उस पर बुरा भला बोलें। इसके बारे में तो इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि अगर हम उनको बुरा भला बोलेंगे तो वो हमें ही बोलेंगे, तो फिर कह लेंगे झगड़े मज़ीद बढ़ेंगे ही। तो बेहतर है कि रिलीजियस के ऊपर टॉपिक के बात ना ही की जाए। देखिए, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, आप दूसरे के मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें एज अ इंसानियत करनी ही चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि इंसानियत क्या, एज अ मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें। तो ये चीज़ हमारे प्लेयर्स के दिमाग में क्यों नहीं घुसती? एजुकेशन नहीं है उनके पास, अवेयरनेस नहीं है उनके पास। दुनिया तो खैर मैं ये नहीं कह सकती कि उन्होंने दुनिया नहीं देखी, क्योंकि घूमते फिरते तो रहते हैं। क्या वजह है? देखिए, सभी प्लेयर्स एक जैसे नहीं है। ठीक है। अच्छे प्लेयर्स भी है, जैसे कि अभी आपने काबिल अकबर का जिक्र किया, अगर उन्होंने बात की है, ठीक है, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। बाकी भी जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, अगर वो इस तरह से अपना मुद्दा रखते हैं तो सीधी बात है, अल्लाह उनको भी हिदायत दे कि भाई ऐसी बात ना करें। तो अगर कोई ऐसी बात करता है तो हुकूमत को सीधी बात है इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि भाई आप होते को रहे किसी मज़हब को टारगेट करने वाले या उससे बात करने वाले। बिल्कुल सही है ना। फिर आगे से भी जब हेट आएगी तो हम कहेंगे कि ये मुसलमानों से नफरत करते हैं, तो ऐसा किस मजहबों पे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगी, क्या रिलीजन को क्रिकेट से दूर रखना चाहिए, या फिर हमें क्रिकेट में भी मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई करनी चाहिए, या एंटरटेनमेंट एज ए एंटरटेनमेंट क्रिकेट को लेना चाहिए? क्या कहते हो आप? यार एंटरटेनमेंट तो एंटरटेनमेंट है, इससे फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि भाई वो उसका रिलीजन क्या है। अब देखिए, अब पहले हमने कपिल शर्मा शो की एक दफ़ा आपसे एक बात की थी मुझे। अब मैं खुद कपिल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ठीक है। अब मैं मुसलमान हूँ, कपिल एक शायद सिख है क्या हिंदू है, मुझे इसके रीजन से आइडिया नहीं, क्योंकि वो बेसिकली पंजाब का है, अमृतसर का रहने वाला है वो। लेकिन मुझे आइडिया नहीं कि वो हिंदू है या सिख है। अब मैं उसको क्या उसका शो देखना बंद कर दूँ सिर्फ उसके मज़हब की वजह से? ठीक है। और भाई मेरे बड़े रिलेटिव्स हैं जो जिन्होंने उसका शो देखा है, वो बीमारी के हालात में थे, हॉस्पिटल थे। क्या बात है? ठीक है। तो उनको हंसने के लिए कुछ चाहिए था, तो वो उसकी वीडियोस देख के और कह ले कि वो उसका उनका ज़रा माइंड सेट अच्छा हुआ और उनको कह ले कि उनका ज़रा कह ले कि जो तबीयत थी वो बेहतर हुई। शिफा देना तो अल्लाह का काम है, लेकिन वो हेल्पफुल रहा। ठीक है। उनका ज़रा माइंड सेट ज़रा बनाने में, उनका माइंड स्ट्रॉन्ग करने में।
तो अगर वो मैं कहूँ कि जी नहीं जी वो हिंदू है, वो ये है, वो है, सिख है, तो भाई ये बात गलत है। एंटरटेनमेंट है, मज़हब एंटरटेनमेंट को नहीं दे। क्रिकेट, दूसरी बात आपने कि क्रिकेट पे मज़हब को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। अब अगर हम बात करें ना यूएसए की टीम की, जो कि अभी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, यूएसए की टीम पे सिर्फ और सिर्फ यूएसए के 2 प्लेयर्स हैं जो उनके अपने मुल्क के प्लेयर हैं। बाकी जितने भी आपकी जो 9 बंदे हैं वो सारे ही बैरूनी ममालिक से हैं। पाकिस्तान के भी 2 बंदे यूएसए की टीम से खेल रहे हैं। इंडिया का जो इंडिया का जो बल्लेबाज उनका है वो कप्तान है यूएसए की टीम का। अगर क्रिश्चियंस ही नहीं देख रहे कि भाई को, अगर मुसलमानों को वो क्या नाम है अपनी टीम में शमूलियत दे रहे हैं, तो हमें तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हम तो वैसे ही पीस मांगते हैं कि भाई हर तरफ अमन हो, हर तरफ सुकून हो। तो ये कह लें कि मज़हब को नहीं लाना चाहिए खेल के अंदर। खेल के अंदर भी, और आप किसी भी सेक्टर में चले जाए, देखिए जब हम, मज़हब हमारा और अल्लाह का मामला है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, हम पाकिस्तान के एक ज़िम्मेदार शहरी हैं और दूसरा बंदा भी पाकिस्तान का शहरी ही है। अगर हम ये देख के चलेंगे ये हिंदू, ये सिख, ये ईसाई, फिर नहीं कुछ भी होना। अब कह लें कि हमारा ना एक्चुअली माशरा बन ऐसा गया हुआ है, ठीक है। मेरे कह लें कि कुछ दोस्त भी हैं जो कि क्रिश्चियन हैं, ठीक है, और मुझे तो वो पहले उन्होंने मुझे बताया नहीं तो हुआ था कि वो क्रिश्चियन है, ठीक है, सिर्फ इस डर से कि मैं उनको बुरा भला ना कह दूँ, ठीक है। मतलब कि वो मुझे एकदम शक उन पर ऐसी इस तरह पड़ा कि कभी उन्होंने मेरा कि ना अल्लाह तौबा की कभी कोई बात नहीं की, ठीक है ना। जब भी कोई अजान होती थी तो ना मतलब कि पता चल जाता इंसान को उनकी आदत से कि यार ये ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो मैंने उसे एक बार खुद ही पूछ लिया कि यार असल में पता क्या चला, उनका बेसिकली वो मेरी फ्रेंड है, उसका नाम है किरण, उसका नाम है किरण गिल नाम है उसका, आगे 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 गिल लगा हुआ था, ठीक है। तो जब उसे गिल लगा हुआ था ना, तो मैंने उससे पूछा, तो मैं ना पाकिस्तान में काफ़ी कम्युनिटी जो गिल की है ना वो क्रिश्चियन है, ठीक है। तो मैंने उससे एम ही पूछ लिया, मैंने कहा यार आपके नाम का गिल लगा हुआ है, क्या आप क्रिश्चियन हो? तो आगे से उसने मुझे कहा कि हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। तो मैंने कहा आपको मेरे से तकरीबन साल हो गया है, आपने मुझे आज तक बताया नहीं इस बारे में। उसने कहा कि आप मेरे फ्रेंड हो, सिर्फ इसलिए आपको बताया कि हमारी दोस्ती ना ख़राब हो, ठीक है। तो ये हालात जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अवाम जो है उन्होंने माशरा इस तरह क्रिएट कर दिया हमारे यहाँ पे कि अब देखिए हमारे यहाँ पे ऐसे से कह लें कि कम अकल जाहिल अवाम बैठी हुई है कि अगर गैर मज़हब वाला होगा ना उसे खाना पसंद नहीं करेंगे। अरे भाई अभी तुम्हें वीज़ा मिले ना यूके का, कनाडा का, जाओ उनके रेस्टोरेंटों में, वो अगर साथ बैठ के तुम्हारे सूअर भी खा रहे होंगे ना, तुम साथ बैठ के वो भी खा लोगे। तो वहाँ पे बर्तन मांजते हैं जाके, उनके बर्तन मांजते हैं जाके, ठीक है। इनको बाहर भेजेंगे तो ये स्कूल रहेंगे, अगर यहाँ पे इनको तकलीफ होती है खाते हुए, ठीक है। तो फिर कह लें कि जब मुझे पता चला, एक दो और भी दोस्त है, तो मैंने खुद बढ़ चढ़ के उनके साथ खाने में शमूलियत इख्तियार की कि नहीं यार कि हमारे अहले किताब है, हमारे भाई हैं, हमारी कम्युनिटी है। पाकिस्तान के झंडे में जो 2 रंग है, एक वाइट है एक ग्रीन है, ठीक है। जो उस वाइट रंग को हमने झंडे में डाला हुआ है, हम उसकी इज्जत करें। इज्जत करें ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। इज्जत नहीं करते हैं हम, अपने झंडे की डिसरिस्पेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है, ऐसे ही है। तो मैंने अपने कह लें कि वतन के लिए, कह लें कि अगर आपको अपना माइंडसेट नहीं है, कम से कम अपने मुल्क के लिए, अपने मज़हब के लिए कह लें कि आप जो है उनके साथ कह लें कि शमूलियत इख्तियार करें। वो भी इंसान है यार, कोई वो खलाई मखलूक तो है नहीं, ठीक है। 2 हाथ 2 कान 2 पाँव, ठीक है, हर चीज़ सेम है। सिर्फ मज़हब का बिलीफ है, और मज़हब जो है वो मेंटली है, फिजिकली तो हर बंदा एक जैसा ही है ना, ठीक है, ठीक है। मेंटली जो है हर बंदे के अपने बिलीव्स है। अब मेरे अपने कुछ बिलीव्स होंगे, आपके अपने कुछ बिलीव्स होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, हमें जो है एक दूसरे का साथ देना चाहिए, मिलकर चले। अगर आप एक मुल्क में रहते हैं, एक ही मुल्क के रिहायशी है, तो अगर हम साथ मिलकर चलेंगे तो इस वतन में ऊपर आना है। अगर हम खुद अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, उनके बगैर हमारा मुल्क नहीं चल सकता। थैंक यू सर।